इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है कोटली ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज दुबई ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा असद और आप देख रहे हैं लीडिंग स्टोरी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है चौधरी महफूज अहमद, जो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। दुबई में गुज़श्ता 30 साल से अपना कारोबार करते हैं। कोटलियन ट्रांसपोर्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जो सेक्शन है उसके साथ मुंसलिक हैं और इनसे तारफ है। ये इनका मुख्तसर सा सियासी बैकग्राउंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यूएई में और खुरेटा आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में और सियासी एक्टिविटी कैसे अटेंड करते हैं और वहाँ पर इन्होंने किस तरह पीटीआई ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। चौधरी महफूज साहब, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारफ करवाएंगे। आप कहाँ से यूनियन काउंसिल के रहने वाले हैं? आज़ाद कश्मीर में आपका बिलाम कहाँ से है? आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी महफूज अहमद है और मैं खुरेटा से बिलोंग करता हूँ और मैं मतलब यहाँ दुबई में तकरीबन 26 साल से। अच्छा, 26 यहाँ पे मेरी ग्रुप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है कोटली ग्रुप के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दुबई में कारोबार करता हूँ। तो एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, दुबई कैसे आया? एजुकेशन तो मेरी वैसे बेसिक ही है। दुबई में मैं एज ए लेबर आया था तो मैंने काम किया, हार्ड वर्किंग की। अच्छा। तो दुबई आपको पता है कि दुबई यहाँ पे ना मौके बंदे को मिलते रहते हैं, अच्छे अच्छे मौके आते रहते हैं। तो उन मौकों को अगर अच्छी तरह बंदा यूटिलाइज कर ले तो यकीनन यहाँ पे अच्छा कुछ कर सकता है। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बस आज लेबर से फिर आस्ता आस्ता प्रमोट होता गया, फिर उसके बाद जो सेल्स तक गया। तो मैंने 11 साल मार्केटिंग की है। अच्छा जी जी। तो उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब दुबई की जो अपॉर्चुनिटी है आपने उससे फायदा हासिल किया। जी आप बिल्कुल पूरी यही खूबसूरती है इस दुबई की कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, 200 के करीब नेशनलिटी यहाँ पर रहती हैं और मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करती हैं। ये दुबई की खूबसूरती है। यहाँ पे जो लोग आकर अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। सियासत का भी आप शौक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो सियासत में कैसे आए और पीटीआई को क्यों ज्वाइन किया आपने? एक्चुअली सियासत में मैं तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खान साहब के विजन को देख के फिर थोड़ा सा सियासत में दिलचस्पी ली। तो मैंने पीटीआई को 2014 में ज्वाइन किया था। तो वो मतलब मैंने जो मेरा पीटीआई को ज्वाइन करने का पहला था, पाकिस्तान में गया था। पहले ही खुरेटे के अंदर पहली मीटिंग भी मैंने ही पीटीआई की करवाई थी। अच्छा। और सिर्फ खान साहब के विजन को देख के करवाई थी। अच्छा। तो खान साहब का विजन है जो वो आपके सामने पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है। तो उस विजन को देख के मैं पीटीआई में आया, पीटीआई ज्वाइन की। अच्छा, ये जब 2014 में आपने पीटीआई की वहाँ पे बुनियाद रखी, खोयराटा हल्का आज़ाद कश्मीर का एक हल्का है कोटली में। जी जी। तो उस वक्त तो मतलब इनकलाबी एक बड़ा नाम था, एक बड़े विजन के लोग थे, बड़े वजनदार इंसान थे, बड़ी शख्सियत थी। तो आपने मतलूब इनकलाबी की पीपल्स पार्टी छोड़कर खान साहब की पीपल्स पार्टी को कैसे ज्वाइन कर दिया और वहाँ पे बुनियाद रखी? ये कोई शक नहीं है कि मतलूब इनकलाबी साहब बहुत बड़े विजन के आदमी थे, बहुत ज़ीरा सियासतदान थे। उनके मतलब है ना जो जाने से बहुत बड़ा लॉस हुआ। हमारे छोटे की सियासत नहीं, आज़ाद कश्मीर की सियासत में लॉस हुआ। तो इनकलाबी साहब बस खान साहब का विजन हमें पसंद आया तो उस वक्त पीटीआई ज्वाइन कर ली। वैसे तो इनकलाबी साहब को मतलब कोई भी सारे बंदे ट्विटर में बहुत पसंद करते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन आपका कहने का मकसद यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि वो पार्टी में गलत में थे। पार्टी बस वो आप देख रहे पार्टी का तो असर भी देख लें, वो वही है ना, आप देख लें। अच्छा जी। तो ये ओवरसीज में जो रहने वाले हैं यहाँ पे ज़र मुबादला भेजते हैं पूरी जो है ना पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में अपनी माशत में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कलीदी किरदार होता है ओवरसीज का। लेकिन किसी भी हुकूमत ने, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रही है और अब पीटीआई की है, किसी भी हुकूमत ने ओवरसीज के मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये ओवरसीज के मसाइल के हवाले से भी कोई काम करेगी? इससे कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है आपको? देखिए जी, खान साहब तो ओवरसीज के लिए बहुत बातें कर रहे थे और ओवरसीज के लिए काम भी कर रहे थे। ओवरसीज को वोटिंग का हक भी दिलवा रहे थे, लेकिन खान साहब की हुकूमत ही नहीं देने दी गई। तो अब क्या कह सकते हैं? ये हुकूमत तो आपके सामने ही है। ये हुकूमत है जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। इसका तो यहाँ पे ओवरसीज के लिए क्या वो पाकिस्तान का भी असर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं यहाँ पर क्या पाकिस्तान का असर हो रहा है। तो अब ये देखे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत में कोई ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर। खान साहब की दी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, आपकी पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म है तनवीर इलियास साहब, उनकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं?
देखिए जी, तनवीर इलियास साहब एक्चुअली हमारे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि 2 बार इनोस चेंज हुई है। तो उसके बाद है ना, जो अभी तनवीर इलियास साहब बहुत अच्छा मतलब वो कर रहे हैं, काम वगैरह अच्छे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यकीनन जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह। एक तो आइंदा आने वाले बल्दियती इलेक्शन है, ये क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा कि उसकी हुकूमत में आते ही 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियती इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आप भी उस बल्दियती इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपका भी लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए मतलब आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मतलब खुशखबरी भी है। और ये पीटीआई गवर्नमेंट ने इनको है ना, जो निचली सतह तक जो इख्तियारात मुंतकिल करने का जो वादा किया वो पूरा कर रही है। और यकीनन इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे तो इंशाल्लाह चांस मिलेगा। अगर पार्टी ने टिकट दी तो जरूर इंशाल्लाह। आपके मद्दे मुकाबिल कितने लोग हैं, कितनी पार्टी के लोग हैं, और आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें दी हैं? देखिए, हमारे पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे यूनियन काउंसिल खोड़ के अंदर है। मेरा तलब यूनियन काउंसिल खोड़ से है, यूनियन काउंसिल खोड़ से खोड़ है, ओके। और खोड़ में काफी मतलब जो पीटीआई के बंदे हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी और लोकल काउंसिल के लिए भी बहुत लोगों ने दी है। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए तो लगभग हम 5 या 6 बंदे होंगे। तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम इंशाल्लाह मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, नून लीग है, तो उनके कितने उम्मीदवार हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के मुतवक्किल उम्मीदवार हो सकते हैं अब्दुल कयूम कमर साहब। अब्दुल कयूम कमर साहब, जी जी हाँ। जो गुज़श्ता दिनों दुबई भी आए थे। जी जी हाँ, दुबई। अच्छा। तो वो मतलब है जो मुतवक्किल उम्मीदवार हो सकते हैं। और मुझे यहाँ तक लगता है कि अब्दुल कयूम कमर साहब ही मतलब वो अपना जो कंपटीशन दे सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को कंपटीशन दे पाएंगे कोई। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो यूनियन काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट कोटली का जो खोरेटा का हल्का है, वहाँ से पीटीआई की पोजीशन क्या ओवरऑल बल्दियाती इलेक्शन? देखिए जी, पीटीआई तो ऑलरेडी आपको पता है नुमाया पोजीशन पे है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोटली में। डिस्ट्रिक्ट कोटली में भी और छोटा के अंदर भी नुमाया पोजीशन में। तो इंशाल्लाह अगर अच्छे मतलब टिकट वगैरह अच्छे लोगों को दिए जिनका बरादरी के अंदर या अपने इलाके के अंदर अच्छा असर रसूख है, तो वो यकीनन इंशाल्लाह पीटीआई इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, ये बताएं कि खोरेटा में अभी मौजूदा हुकूमत ने 2 वजारतें दी हुई हैं, एक रफीक नैयर साहब हैं, एक अंसर अब्दाली साहब हैं। तो इनकी कारकर्दगी से क्या इनकी कारकर्दगी क्या है अवाम के आपके इलाके के लिए, अवाम के लिए इन्होंने क्या किया इस हुकूमत में आने के बाद? देखिए जी, रफीक नैयर साहब तो 1990 से बल्कि वो अपनी आवाम को सर्व कर रहे हैं और लोगों के बाहर दुख दर्द में शामिल होते हैं वहाँ पे 1991 से। और जो भी होते हैं उन्होंने अपने अदवार में बहुत ही मतलब अच्छे काम करवाए और यकीनन अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो अंसर अब्दाली साहब हैं, वो यंग हैं, बहुत ही विजनरी आदमी हैं। उनका मतलब है बहुत अच्छा वहाँ पे मतलब काम के हवाले से बहुत अच्छी उन्होंने मतलब प्लानिंग की हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि अब्दाली साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत सारे स्कूल भी अपडेट किए हैं, डिस्पेंसरियाँ भी अपडेट किए हैं, लोगों को मतलब जात के जो मतलब जात थी वो भी दी है और रेस्क्यू 1122 का भी वहाँ पे काम किया है उन्होंने। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को अपडेट कर रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब्दाली साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके पसंदीदा लीडर कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? मेरे तो पसंदीदा तो इमरान खान साहब। आज़ाद कश्मीर की बात करें, आज़ाद कश्मीर में तो मेरे पसंदीदा लीडर हैं जो मतलब दिवंगत लीडर है मेरे चौधरी मकबूल साहब। अच्छा। चौधरी मकबूल साहब तो गुज़श्ता दिनों भी उनका असम्बली के अंदर उन्होंने बड़ा दबंग बयान भी दिया था। वैसे तो सब भी पसंदीदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन वो बड़े दबंग लीडर है। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? देखिए मतलब तनवीर इलियास साहब बहुत ही अच्छा अभी मतलब कर रहे हैं। सब लोगों ने प्लानिंग वगैरह दी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। और काम हो रहे हैं, सब जगह पे काम भी अभी शुरू भी है, बहुत जगह पे ना प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं और बहुत जगह पे चूँकि अभी तो इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 4, साढ़े 4, 5 महीने हो रहे। तो इतने में बस वही अभी प्लानिंग भी कर सकते हैं, काम तो शुरू तब भी होते हैं जब वो प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह अच्छे काम। सदर रियासत है बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब, एक बड़ा नाम और आपकी बरादरी का भी एक बड़ी फिगर है, साबका वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, अभी सदर हैं, तो उनका भी हल्के में बड़ा असर रसूख होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार बल्दियाती इलेक्शन में
वो उनका भी कोई वो जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट करेंगे आपको? देखिए फेटा के अंदर है जो बैरिस्टर साहब का ना, जो बैरिस्टर साहब तो पहले तो मेरे फेवरेट हैं वहाँ पे ना, मतलब आज़ाद कश्मीर की सियासी शख्सियत में फेवरेट है तो बैरिस्टर साहब है। तो वो उनका तो हर बार फेटा के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। उनके एक वो जो वोट बैंक है वो अलग है, वो उनके कहने पे ही वोट देते हैं जहाँ पे भी। तो यकीनन वो सबकी मतलब सबके लिए जो जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा, जो लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बलदती इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लोकल वार्ड सतह पर लड़ रहे हैं, जो यूनियन काउंसिल लेवल पर लड़ रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे इस मौजूदा हालात? देखिए कि ये इलेक्शन हो रहे हैं तकरीबन 32 साल के बाद जी, तो मेरा यही पैगाम होगा कि लोगों को कि आप बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लें, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करें, अपने जितने फेवरेट नुमाइंदे उनको इलेक्ट करें और जो अपना इस पूरे प्रोसेस में अपना पूरा अखलाकी जो दायरा कार है, मैं जो मतलब इखलाकी दायरा कार है ना, अगर मैं भी इलेक्शन में मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो इलेक्शन में आया तो मैं अपने वोटरों को जो रवायती इलेक्शन होता है वो वैसे इलेक्शन के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि इखलाक के दायरे में रहें और अपने बहनों भाइयों का, अपने पड़ोस में, अपने गाँव में, अपने इलाके में सब लोगों का ख्याल रखते हुए उनको मतलब उनकी इज्जत और नफ्स का ख्याल रखते हुए सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो मतलब वोट डालें और वोट के लिए आप अपने प्यार मोहब्बत इखलाक से कायल करें। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले रवायती डंडू से कायल किया जाता था या वो किया जाता था कि दबाव से या मतलब ऐसा किया जाता, वो कभी भी नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो अपने घर पे अगर कोई किसी का भाई या किसी के मतलब घर का कोई बंदा नहीं कह रहा कि नहीं मैं किसी दूसरे को वोट देना चाहता हूँ तो उसकी आज़ादी राय को तस्लीम करें और उसको वोट दे दें। मैं मतलब कभी भी ये नहीं अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या आप आजाद उम्मीदवार भी आ सकते हैं? देखिए ये तो मुझे वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह कि मतलब जो भी होगा देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वैसे तो पार्टी का डिसीजन ही हमारे लिए होगा, लेकिन देखते हैं कि पार्टी आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी? मैं तो 100% उम्मीद हूँ कि पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह। और मैं बताना चाहता हूँ कि बलदियाती अदारे ही मुल्क में तरक्की के लिए जो है ना जो निचली सतह पे इख्तियारात किरदार अदा करते हैं। जी जी वही किरदार अदा करते हैं। मैं अभी बहुत जगह घुमा हूँ फिरा हूँ, मैंने देखा है इनको जो मतलब है ना जो एक्चुअली जो MLA होता है उनका काम तो कानूनसाजी करना है, उनका काम नहीं है ये तरक्की का या इन बलदियाती अदारों का काम। तो बलदियाती अदारे अगर फ़ाल होंगे, अदारे फ़ाल होंगे तो यकीनन जो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा तो आज़ाद कश्मीर तो मॉडल स्टेट बन सकती है। और मैं अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर स्पेशली नई तर्ज के मतलब बलदियाती अदारे में मतलब एक नया इंट्रोडक्शन होगा कि यहाँ पे मतलब सिस्टम में जो नया होगा। आप गज़श्ता यूके भी गए थे और मुख्तलिफ कंट्री में आप घूमते रहे हैं, मैं यूरोप भी गए हैं, बहुत सारी जगहों पे आप गए हैं। तो आप क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत खिता है, रियासत है, तो वहाँ पर काम काज न होने की वजह से, सड़कें, अस्पताल और रोडें न होने की वजह से तरक्की नहीं हो सकी है। तो जो आप बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुमालिकों में घूमे हैं तो क्या डिफरेंस क्या नजर आया, क्या वजह है, क्यों नहीं काम हो पा रहा है? यही डिफरेंस है हमारे वहाँ पे। डिफरेंस यही है कि हमारे अदारे काम नहीं कर रहे, वहाँ पे अदारे काम कर रहे। मैं वहाँ यूके में लोकल काउंसिल लोकल बॉडी में इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पर भी मैं गया, उनके अदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे। उनके ये नहीं है किसी अदारे में दाखिलत नहीं है। हमारे तो यहाँ पे बंदे हैं जो मतलब हमारे पहले जो सियासी लीडर हैं वो ही आपस में ना बंदों को एक घर का दूसरे घर से या अपने घर में ही आपस में एक दूसरे को मतलब लड़ाइयाँ कराते रहते हैं। और उसके मतलब हमारी यहाँ पे बेहतरीन मुश्किल यही है कि लोगों को लड़ा के सियासत करें। जी, आपका मंशूर क्या है? इस मंशूर के बारे में आपने बताया नहीं है कि बलदियाती इलेक्शन में आप जा रहे हैं, क्या मंशूर लेके आप आवाम के पास जाएंगे? बलदियाती इंतखाबात में हमारा मंशूर तो सीधा साफ है कि मतलब ये है जो मेरिट की बहाली, मिशन फौरी का खात्मा, अच्छा, अदारों की बहाली, पटवारी खानों और ये जो थानाचारी की सियासत है इसको खत्म करके लोगों को आपस में इत्तेफाक से रह लें। यही इंसाफ का मतलब हमारा इंसाफ, आपने माशरे में इंसाफ किया। आप भी ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर मेरिट हो? बिल्कुल, मेरिट हो, लोगों के काम जो है ना वो एक मेरिट पे आके जो काम है वो बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ मैं यही कहता हूँ कि हमारे अदारे भरपूर तरीके से काम करें, आज़ादाना काम करें। और वो ये है कि उनका ना जो किसी का उसमें इन्फ्लुएंस ना हो और बिल्कुल कानून मेरिट पे उनका वो जितना भी है ना फैसले हो मेरिट पे हो। और उसके बाद रिश्वतखोरी का खत्म हो, ये जो कमीशन खोरी है ये खत्म हो, ये सब कुछ मैं तो मतलब यही चाहूँगा कि ऐसा ही हो, तब जाके हमारा आज़ाद कश्मीर है जो मॉडर्न स्टेट बन सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब
कोटली ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के एमडी चौधरी महफूज अहमद जो हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।